नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको हम लोग देखते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको वन बाई वन देखते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर या चेयरमैन कौन कौन है। तो देखते हैं सेबी के बारे में देखते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1988 में, बट ये 1992 में एग्जिस्टेंस में आया था। एग्जिस्टेंस इन द सेंस संवैधानिक दर्जा इसको 1992 में मिला था। हालांकि 1988 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन अगर दो डेट दिया जाता है अलग अलग तो हम उस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट में इनके जो चेयरमैन हैं वो अजय त्यागी साहब हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। सेबी मीन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। IRDAI की बात करते हैं, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। जो भी इंश्योरेंस है, चाहे GIC हो, जितने भी इंश्योरेंस है या फिर OIC हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1999 में हुआ था और इसके चेयरमैन एट प्रेजेंट सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 2014 में ऑलरेडी आंध्र प्रदेश जो है दो स्टेट में डिवाइड हो गया था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना है। DRDO की बात करते हैं, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये रक्षा के क्षेत्र में काम करता है। किस क्षेत्र में? तो रक्षा के क्षेत्र में ये काम करता है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में हुआ था। ये कम्प्लीटली डिफेंस से रिलेटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो G सतीश रेड्डी है। अभी एट प्रेजेंट G सतीश रेड्डी है। इसरो की बात करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1969 में हुआ था और एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर हैं इसके ये K सिवान है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये स्पेस से रिलेटेड है। जितने भी अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट जो भी इससे रिलेटेड होता है वो इसरो से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं PFRDA। ये पेंशन फंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अथॉरिटी है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2003 में हुआ था। ये पेंशन से रिलेटेड है। जो भी पेंशन के जितने भी डेटा होंगे या उससे जितने भी होंगे वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके जो चेयरमैन हैं वो सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक से रिलेटेड है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसके जो चेयरमैन है वो हर्ष कुमार भंडवाला है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। किसका हेडक्वार्टर मुंबई में है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट में हमारे पास है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1995 में। ठीक है, ये फ्लाइट से रिलेटेड है, एयर स्पेस से रिलेटेड है और इसके जो चेयरमैन है वो अरविंद सिंह है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और फिर हमारे पास जो सेबी का है उसका भी मुंबई में है। ठीक है, तो जो सेम कैटेगरी के जिनके हेडक्वार्टर होंगे उन्हें हम एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे DRDO न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये हमारा AAI ये भी न्यू दिल्ली में है, तो इसको एक साथ याद कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये फर्स्ट पार्ट है। ये पार्ट 1 हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकेंड जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।